अंदर चला गया। कितना बड़ा था वो? ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दिया सर मुझे। अंदाजे से तुम्हारे? अंदर से थोड़ा इतना उसका पूछ साइड दिखा दिया सर थोड़ा। तो वो लोग बहुत छोटी सी जगह पर रह रहे थे। अब भले ही वो जगह छोटी थी पर काफी साफ थी और कहीं भी कोई होल तक नहीं था। तो ये लड़के यहीं पर रहते हैं। दिख रहा है कि यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं खाना खाते हैं। किसी ने सांप को अंदर जाते देखा। और ये इलाका घर है सॉ स्केल्ड वाइपर का। मैंने यहाँ आसपास काफ़ी सॉ स्केल्ड वाइपर देखे हैं, काफ़ी पकड़े भी हैं। ये रॉकी एरिया है। सॉ स्केल्ड वाइपर्स का जहर बहुत खतरनाक होता है। ये इंडिया के बिग 4 यानी 4 जहरीले सांपों में से एक है, जिनमें इसके अलावा क्रेट, रसल्स वाइपर और स्पेक्टिकल्ड कोबरा शामिल है। ये इंडिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट्स के जिम्मेदार होते हैं। बाकियों के मुकाबले छोटे आकार का एडल्ट स्केल्ड वाइपर छोटे से छोटे पत्थरों के नीचे छिप सकता है। अक्सर इन्हें चट्टानों के नीचे देखा जाता है। ये वहाँ रहकर पत्थरों जैसा ही रूप ले लेते हैं। ये भागने से ज्यादा छिपने की तरकीब अपनाते हैं, जिससे ये अपने आसपास मौजूद लोगों के लिए और खतरनाक हो जाते हैं। पेरिफेरी को साफ कर देता हूँ। वहाँ हो सकता है सबसे कम कंजेस्टेड जगह से शुरू करते हैं। तो पहले बाउंड्री एरिया को चेक करना था, क्योंकि अगर छोटा सांप है तो बहुत चांसेस है कि वो अभी भी जमीन पर ही होगा। मैट्रेसेस के पास चेक करो, कुछ है? नहीं। मैं इन कपड़ों को थोड़ा हिलाकर देखती हूँ, कहीं यहीं पर ना छुपा हो। कुछ दिखा तुम्हें? मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सामान को हिलाकर देख लिया, कुछ बैग थे तो काफी देर तक ढूंढा। हमने हर जगह को देखा, नीचे भी ऊपर भी, पर हमें सांप कहीं नहीं दिखाई दिया। सामान को बाहर निकालो। नहीं, बस हुक स्टिक तैयार रखो। ओके। मुझे बस ये फिक्र है कि ये सॉ स्केल्ड वाइपर हो सकता है। ये आसान रेस्क्यू कॉल नहीं होता है, क्योंकि हमें उन्हें लेकर कॉल नहीं आते हैं। वो छोटे सांप होते हैं, रात में बाहर निकलते हैं, बहुत स्पेसिफिक जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि चट्टानी इलाके और गार्डन्स में। लोग उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो ये आखिरी जगह है जहाँ हम ढूंढ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सांप यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सांप ने हमें फिर से चकमा दे दिया। ये तो सॉ स्केल्ड वाइपर है। सॉ स्केल्ड वाइपर्स के शरीर पर दांतेदार किनारों वाले मजबूत उभरे हुए स्केल्स होते हैं। डरा हुआ महसूस करने पर ये धीमे धीमे घूमकर एस की शेप ले लेता है। फिर ये अपने स्केल्स को आपस में रगड़कर बेहद तेज आवाज निकालता है। ये शिकारियों को चेतावनी देने का तरीका है। इनका जहर हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक होता है, जिससे शरीर में ब्लड क्लॉट नहीं बनते और सेल्स और टिश्यूज को बेहद नुकसान पहुंचता है। हाँ, खूबसूरत है। एक पल के लिए मुझे लगा बहुत कि पसंद है रसल्स ये। वाइपर है। ये सॉ स्केल्ड वाइपर है, बिग 4 स्नेक्स में से एक। ये जहरीले होते हैं और जब ये हमला करते हैं तो भले ही आप मरे नहीं, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने लायक जहर ही आपके शरीर में छोड़ देते हैं। साइज से तो छोटा ही लग रहा है। सबसे तेजी से हमला करने वाला सांप है ये। हाँ, सबसे तेजी से हमला करने वालों में से एक। जा रहा है हाँ, हमें इसे पकड़ना होगा। इसके स्केल से आवाज आ रही है, सुना? हाँ हाँ, आ रही है। मुझे लगता है कि भागने की फिराक में है। टक टक की आवाज आ रही है, सुन रहे तुम? अगर शांत रहोगी ना तो सांप की हिसिंग की आवाज सुनाई देगी। मतलब हिस नहीं, स्केल्स की आवाज। इनके स्केल्स आवाज करते हैं। ये सबसे बहुत अलग होते हैं। इसने शायद आजकल में केंचुली छोड़ी है। स्किन साफ है और ये काफी शांत है। अक्सर जब भी डिफेंस पोजीशन में होते हैं तो ये एक तरह से एस बना लेते हैं। कुंडली मारकर अपने स्केल्स को आपस में लगातार रगड़ते रहते हैं। मुझे सांप को पकड़कर खुली जगह ले जाना सही लगता है, पर ये रूम काफी छोटा है। यहाँ सांप के छिपने के लिए जगह नहीं है, और इतने छोटे सांप को बाहर ले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इसके पास छिपने के लिए काफी जगह होगी। इनमें से कोई शायद आज रात यहाँ सो रहा होता, और अगर सॉ स्केल्ड वाइपर इनके आसपास से गुजरता तो शायद अपना हाथ या इस पर पैर रख देते, और सॉ स्केल्ड वाइपर काटने से पहले सोचेगा नहीं, और कोबरा की तरफ फेक बाइट से डराता नहीं है। इसने एक बार काटा तो ये जहर छोड़ देगा। ये स्टिक इसके लिए हमला कर देखो, रहा है। काट लिया। इसने हुक स्टिक को काटा। उसने हुक स्टिक पर हमला किया है ना? हाँ, बहुत तेजी से। हाँ, हुक को इसके नीचे रखना होगा। बिल्कुल चीते जैसा तेज है, बेहद फुर्तीला। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। बैग में डालो इसे। हाँ। आ रहा है मेरी तरफ। अब ये सॉ स्केल्ड वाइपर हमें अपने चढ़ने की काबिलियत दिखाएगा। बैग को हिलाओ मत, एक ही जगह पर रखो। हाँ। चलो। हाँ, ऊपर ओके, उठाओ। हिलाऊं इसे? बैग को हिलाऊं? उठा उठा। हाँ। ये छोटा सांप है, इसे बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखना चाहिए। हाँ, सही कहा। बाहर चलते हैं अब। हाँ। मुझे लगता है हम लकी रहे, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही सांप को देख लिया था, इससे पहले कि किसी को नुकसान पहुंचे। हमें ऐसे हालात से निपटना सीखना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सफाई रखें, ध्यान रखें कि आसपास क्या हो रहा है। सांप हमेशा आसपास हर जगह होते हैं।
अब सांप को बैग में डालने के बाद उसे एक खूबसूरत जगह ले जाना था जिसके बारे में मैंने सोच रखा था, जहाँ कई सारे सॉ स्केल्ड वाइपर्स होते हैं। तो इन चट्टानों के नीचे इसे अपना घर मिल जाएगा। मैंने उसे आराम से छोड़ा और वो तेजी से चट्टानों की ओर जाने लगा और वो कमाल का नजारा था। हमें कॉल आया